जय ब्रह्मदेव। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण का प्रथम स्थान है। यह पुराण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के जीवन, उनके कार्यों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गहन रहस्यों की जानकारी देता है। यह एक ऐसा पुराण है जो हमें जीवन के मूल तत्वों, धर्म और अध्यात्म के रहस्यों की संपूर्ण जानकारी देता है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के धर्म और कर्म के सिद्धांतों को बताया गया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सृष्टि के शिल्पकार ब्रह्मा जी के चरणों में नमन करते हुए अपने चैनल पर धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का प्रयास है कि संपूर्ण सनातनी वेद पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों की संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होकर हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करें। आज ब्रह्म पुराण की संपूर्ण कथा श्रोता बंधुओं के लिए लेकर आया हूँ। यह पुराण जीवन के अस्तित्व को गहराई से समझाने में मदद करता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है जो योग, तपस्या और भक्ति के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ती है। अध्याय 1। ब्रह्म पुराण के अनुसार अनादि काल से पहले केवल अनंत शून्यता थी और उसी शून्यता से ब्रह्मा का जन्म हुआ। इससे बताया गया है कि सृष्टि से पहले प्रारंभ में कैसे तत्वों का सृजन हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो मिलकर जीव और पदार्थों का आधार बने। ब्रह्मा जी ने अपने मन और शक्ति से ये 5 तत्व उत्पन्न किए और उनका संतुलन स्थापित किया। सृष्टि की यह प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गूढ़ रहस्य रखती है। वेद व्यास बताते हैं कि जीवन का मूल स्वरूप आत्मा है जो अविनाशी और शाश्वत है। सृष्टि की रचना का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं, बल्कि जीवों को आत्मज्ञान से परिचित कराना भी है। इस पुराण में बताया गया है कि चाहे वह मानव हो या देवता, एक महान धर्म और कर्म के दायित्व से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए धर्म, योग, तपस्या और भक्ति के नियम स्थापित किए ताकि जीव आध्यात्मिक उन्नति के साथ मोक्ष की तरफ बढ़ सके। अध्याय 2। ब्रह्मा जी ने सोचा कि केवल सृष्टि का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका निरंतर पालन और व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ब्रह्मा जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में स्थापित किए। ये चारों पुरुषार्थ हमारे व्यवहार नियंत्रित करने के साथ जीवन को एक दिशा भी देते हैं। धर्म से जीवन का नैतिक आधार तय होता है, अर्थ से मानव की आर्थिक ज़रूरत पूरी होती है, श्रोताओं काम से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष से सबसे प्रमुख मुक्ति का मार्ग बनता है। ब्रह्म पुराण बताता है कि इन चारों पुरुषार्थों के बीच संतुलन बनाना भी अति आवश्यक है। केवल धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। भक्तों, योग और तपस्या के द्वारा आत्मा की शुद्धि हो जाती है,
क्योंकि यही मार्ग हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। साथ ही सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल सुखद और बुरे कर्मों का फल कष्टदायक होता है। इसीलिए जीवन में नैतिकता और सदाचार को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में वेद व्यास लिखते हैं कि अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागना दुर्गति का मार्ग है। मानव अपने अंदर की आत्मा से जुड़ेगा और उसके अनुसार चलेगा, तभी उसे सच्चा आनंद और सफलता मिलेगी। अध्याय 3। इस अध्याय में ब्रह्मा जी बताते हैं कि आत्मा नश्वर और शरीर से परे है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। आत्मा अमर और शाश्वत है। उसकी पहचान करने के लिए मन और इंद्रियों को बस में करना आवश्यक है। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि मनुष्य का असली स्वभाव शांति और आनंद है, जो केवल आत्मा के साथ जुड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग कर तपस्या और भक्ति के माध्यम से मन को शांति मिलेगी और आत्मा का तेज प्रकट होता है। वेद व्यास बताते हैं कि मोक्ष एकांत में साधना और कठिन तपस्या के साथ सच्चे ज्ञान और प्रेम से प्राप्त होता है। इसलिए इस पुराण में भक्ति योग, ज्ञान योग दोनों को महत्व दिया गया है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है और मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अध्याय 4। ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि धर्म, समाज और व्यक्तिगत जीवन से के बीच संतुलन बनाकर सभी जीवों का कल्याण किया जा सकता है। समाज में हर प्राणी, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वेद व्यास कहते हैं कि समाज स्थिर और सुदृढ़ तभी रहता है जब हर वर्ग अपने धर्म का पालन निष्ठा से करता है। यह पुराण वर्णाश्रम धर्म का विस्तार से वर्णन करता है, जो जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन सुनिश्चित करता है। श्रोताओं, केवल बाहरी कर्मों से धर्म पूरा नहीं होता, बल्कि अंतर मन की शुद्धता और नैतिकता आवश्यक है। इस पुराण में योग और तपस्या के महत्व को शरीर की शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इस साधना से प्राणी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवन को संतोष और धैर्य के साथ जीना चाहिए। जीवन में विपत्तियां और कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। वेद व्यास कहते हैं कि बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन का स्थिर और निर्मल रहना आवश्यक है। इसलिए धर्म, योग और तपस्या स्वयं के लाभ के साथ समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए तो पूरे समाज में सद्भाव और शांति स्थापित हो जाएगी। अध्याय 5। ब्रह्म पुराण बताता है कि हमारे हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और यही फल हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार नए जीवन में प्रवेश करता है। इस चक्र को समझना सभी को इसीलिए आवश्यक है ताकि हमें अपने वर्तमान कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकें। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अच्छे कर्मों से वर्तमान जीवन सुखी रहने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अधर्म और गलत आचरण जीवन में दुख और अगला जन्म बिगाड़ देते हैं। यह पुराण बताता है कि कर्मों का सही फल पाने के लिए
कर्मों में सद्भाव और निष्ठा बहुत आवश्यक है। कर्मों के फल के साथ मन के स्वभाव से भी हमारा आध्यात्मिक विकास निर्धारित होता है। ब्रह्म पुराण बताता है कि तपस्या, योग और भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जीवन के 4 अवस्थाओं जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रकृति और उनका परस्पर संबंध को भी समझाया है। यह ज्ञान हमें आत्मा की दीर्घ काल के स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाता है। अध्याय 6। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने सृष्टि, धर्म, कर्म और मोक्ष के सारे गूढ़ रहस्यों का समापन करते हुए जीवन के सारांश और उद्देश्य को स्पष्ट किया है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सांसारिक सुख और भोग नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा के साथ मिलन है। अर्थात सच्ची आत्मा की अनुभूति तभी संभव है जब हम अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लें। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपने अंदर के अशांति को शांत कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर के ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जो हमें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाती है। ब्रह्म पुराण केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक ग्रंथ है जो हमें जीवन में सही दिशा चलने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये सभी मिलकर हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए इन तीनों को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि निरंतर साधना और सत्कर्मों से ही मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह लक्ष्य भले ही कठिन प्रतीत होता हो, परंतु असंभव नहीं है। हमें धैर्य, समर्पण और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए। हम अपने कर्मों को समझदारी और निष्ठा के साथ करें, अपने हर कार्य को धर्म और नैतिकता का पालन करें, जिससे हमारा मन स्वच्छ और शुद्ध बना रहे, तथा अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें। इससे हमें मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में आने वाली कठिनाई और चुनौती का सामना धैर्य और संयम से करें। इससे हम आध्यात्मिक ऊंचाई को छू सकते हैं। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, ब्रह्म पुराण की संपूर्ण कथा सुनकर धैर्य और संयम के साथ आध्यात्मिक ऊंचाई को छूते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। ब्रह्मदेव की जय। हर हर महादेव।